नमस्ते। गुड मॉर्निंग दोस्तों। और बहुत क्वेरी आ रही थी लोगों की। लोग ये जानना चाह रहे हैं कि ये आखिर आईसैफ है क्या। बहुत क्वेरी आई। और उसके बाद मैंने आज मॉर्निंग में जब मैं वॉक करके आया तो मैंने विचार किया कि इस पे मैं जो है एक वीडियो बनाऊं जो बातचीत की भाषा में हो। जैसे हर कोई अपने घर परिवार में अपने लोगों के बीच में बैठ के और बात वार्तालाप संवाद विचार विमर्श करते हैं। तो जो हमारे मित्रों का दोस्तों का ये जो जिज्ञासा है कि आईसेफ है क्या, तो आज मैं उसको बातचीत की भाषा में ही आपके सामने रखूंगा कि आईसेफ है क्या। तो हुआ यूं कि मैं 2017 में मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ शहर में जो है यहाँ पे आया और यहाँ शिफ्ट हुआ। जैसे ही मैं यहाँ शिफ्ट हुआ तो यहाँ के एक विद्यालय में मैं जो है शिक्षक के तौर पे मैंने कार्य शुरू किया। और उस विद्यालय में शिक्षक होने के साथ साथ मैं उस विद्यालय के हॉस्टल का वार्डन रहा। कम्युनिकेशन वहाँ पढ़ाता था, एसएसटी भी पढ़ाता था और इवनिंग आवर्स में भी वहाँ पे अपनी टीचिंग सर्विसेज देता था। उस विद्यालय में जो मैंने अनुभव किया, वहाँ से ये दर्शन जो है वो ग्रो होना शुरू हुआ। और ये दर्शन जो है उस विद्यालय में वर्ष भर कार्य करते हुए पकता रहा। मैं 24 आवर्स वहीं रहता था। और पकते पकते जो है 2018 के फरवरी माह में 7 फरवरी 2018 को हमने इसकी शुरुआत की। इसके लिए जो है जगह तलाशी, उस जगह को तैयार किया। जो भी मेरी सैलरी से सेविंग्स से जो पैसा मैंने इकट्ठा किया था वो सारा पैसा मैंने उसमें लगा दिया। और शुरुआत में कुछ विद्यार्थियों के सहयोग से उसको आगे बढ़ाया। बहुत से विद्यार्थियों का, बहुत से पेरेंट्स का सहयोग मिला। और आज 2018 से लेके आज जब हम 2021 और वो फरवरी का माह ही चल रहा है, जहां आईसेफ ग्लोबल ने करीब करीब अपनी एक छोटी सी यात्रा 2018 7 फरवरी 2018 से जो यात्रा शुरू हुई थी, वो यहाँ एक पड़ाव जो है, एक शैशव काल जो है वो अपना पूरा किया। और अब आईसेफ ग्लोबल वयस्कता की ओर बड़ी ही प्राकृतिक गति से नेचुरल मोशन के साथ आगे बढ़ रही है। और आज हम आपको ये भी बताएंगे कि आईसेफ ग्लोबल में होता क्या है। तो हमारे कोर 5 एरिया हैं जहां हम कार्य करते हैं। पहला हमारा एरिया है लैंग्वेज, यानी आईसेफ ग्लोबल लैंग्वेज टीचिंग में काम करता है। हम ऐसे विद्यार्थियों को अपने यहाँ आमंत्रित करते हैं, एडमिशन देते हैं, उनको तैयार करते हैं थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल, कि वो एक बेहतर भाषा बोल पाए। तो अभी हमारे यहाँ 2 भाषाओं को लेके हम टीचिंग्स देते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी साहित्य। फिर भाषा के आगे फिर दूसरा हमारा जो कोर एरिया है वो है एजुकेशन। तो एजुकेशन की फील्ड में हम जो है मोहल्ला पाठशाला करके हमारा एक स्टार्टअप शुरू किया है और वो 2021 में विस्तार पाएगा। मोहल्ला पाठशाला में हम उन बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करते हैं जो पहली से 8वीं कक्षा में पढ़ते हैं, पहली से फर्स्ट टू
8 स्टैंडर्ड के बच्चों को जो है हमारी मोहल्ला पाठशालाओं के माध्यम से उनको फैसिलिटेट किया जाता है हमारे ट्यूटर द्वारा। और उनको जहाँ पे भी स्टडी में उन्हें प्रॉब्लम रहती है, कोई भी सब्जेक्ट हो, वहाँ हमारे टीचर, हमारे फैसिलिटेटर जो है उनकी मदद करते हैं, उनको गाइड करते हैं, उनको असिस्ट करते हैं। फिर हमारा तीसरा कोर एरिया है लिटरेचर। तो लिटरेचर में मैं स्वयं भी एक लेखक हूँ और लिटरेचर में हमारे यहाँ आपने एक हमारा वीडियो देखा होगा कि पिछले ही वर्ष 2020 के अंत में जो है हमने एक स्टार्टअप, 2 स्टार्टअप और शुरू किए थे। वो स्टार्टअप थे, पहला आईसेप बुक्स के नाम से, जहाँ हम उन ऐसे साहित्य को जो है हम अपने आईसेप बुक्स में रखते हैं जो टीकमगढ़ शहर में सहज उपलब्ध ना हो। जो आपको रेगुलर जो बुक शॉप हैं उन पे जो उपलब्ध नहीं हो पाता है वो आपको आईसेप ग्लोबल में प्रोवाइड कराया जाता है, जिसमें आपका सीरियस लिटरेचर आ गया, लैंग्वेज लिटरेचर आ गया, स्टोरीज, पोइट्रीज, इस तरह के लिटरेचर को जो है हम प्रमोट करते हैं। साथ ही साथ कुछ एकेडमिक की भी बुक्स रखते हैं, जैसे एनसीईआरटी की बुक्स, जैसे क्लैट की बुक्स, कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बुक्स। तो इस तरह से जो है आईसेप बुक हमारा जो स्टार्टअप है वो लिटरेचर की फील्ड में। और एक स्टार्टअप और है इसी क्रम में, वो है हमारा आईसेप पब्लिकेशन। कोई भी न्यू कमर या फ्रेशर्स लॉयर हैं, फ्रेशर्स राइटर हैं, फ्रीलांस राइटर हैं, उन राइटर्स के लिए हम मंच देते हैं अपनी पुस्तक पब्लिश कराने के लिए। तो हमारे आईसेप पब्लिकेशन के द्वारा या हमारे आईसेप पब्लिकेशन के माध्यम से वो अपनी पुस्तकों को पब्लिश करा सकते हैं। और एक हमारा चैरिटी वर्क है आईसेप पुस्तकालय। तो आईसेप पुस्तकालय में हमने अभी तक जितना भी साहित्य अलग अलग क्षेत्र का जो भी संग्रह किया है वो हमारा साहित्य तमाम पब्लिक के लिए, तमाम विद्यार्थियों के लिए, तमाम उन जिज्ञासियों के लिए है जो साहित्य में रुचि रखते हैं और पढ़ने पढ़ाने का कार्य या पढ़ने पढ़ाने में उनकी विशेष रुचि है और उन्हें जो है एक साहित्य से बड़ा लगाव है। तो उनके लिए हमारा आईसेप पुस्तकालय, जो भी हमारे पास बुक्स हैं आप आएँ, उनको इशू कराएं, 7 दिन पढ़ें और उनको सबमिट कर दें। इस तरह से हमारा ये अभी तक का जो है हमारा सफ़र है। अब 2021 के अंत तक या मध्य में हम अपने और विस्तार के बारे में योजना बना रहे हैं। बहुत से लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे कार्य की सराहना कर रहे हैं। मैं भी चाहूँगा आप हमारे कार्य को समझें और इस मूवमेंट में, आईसेप ग्लोबल मूवमेंट में जो शिक्षा, साहित्य, भाषा, श्रम, लाइफ स्किल, इसको लेके जो चलाया जा रहा है, 2 हमारे उपक्रम और हैं जिन पे हमने आपको थोड़ा सा कोर एरिया, जिन पे हमने आपसे बात नहीं की। चौथा जो हमारा कोर एरिया है, जैसे कि मैं लैंग्वेज, एजुकेशन और लिटरेचर की बात कर चुका हूँ, चौथा जो हमारा कोर एरिया है वो है लेबर यानी श्रम। आज के हमारे युवाओं में, हमारे विद्यार्थियों में, हमारे जो भी ऐसे प्रोफेशनल्स हैं जिनमें श्रम को लेके, छोटे छोटे जो श्रम हैं उनको लेके एक इग्नोरेंस का भाव आ गया। तो हमें अपने जीवन में श्रम को स्थान देना चाहिए। हमारे आसपास, हमारे घर में, हमारे अपने संबंधों में जो भी हमारे पास वक्त होता है हमें श्रम के लिए देना चाहिए, अपने घर में, परिवार में, अपने समाज के लिए। और इस श्रम चूँकि बड़ा व्यापक विषय है और इसमें बहुत कुछ बोला जा सकता है, बट इन शॉर्ट हम इतना ही कहेंगे कि श्रम जीवन में परम आवश्यक है
और श्रम से ही हमारे जीवन में कुशलता और हुनर आता है। तो श्रम को हमें शामिल करना चाहिए, जो भी हमारे सामने आए उस चीज़ को हमें टालना नहीं चाहिए, करते जाना चाहिए। और आखिरी जो हमारा कोर एरिया है वो है कुशलता या जीवन कुशलता। उसको आप इंग्लिश में कहेंगे लाइफ स्किल। लाइफ स्किल को लेके हम प्रत्येक रविवार को नियमित रूप से 2021 से तो हमने उसकी नियमितता और बढ़ा दी है। प्रत्येक रविवार को 3 से 4:30 के बीच में हम एक वर्कशॉप करते हैं, कार्यशाला करते हैं। उसमें हम पेरेंट्स को, विद्यार्थियों को, सिविल सोसाइटी के जो भी लोग ऐसे इंटरेस्टेड हैं जो अपने जीवन में बहुत बेहतर कुशलता लाना चाहते हैं, अपने जीवन को और कसौटी पे कसना चाहते हैं, अपने जीवन में और बेहतरी लाना चाहते हैं, ऐसे सभी लोगों को हम प्रत्येक रविवार को आमंत्रित करते हैं। और वहाँ पे हम जो भी हमारा विवेक, जो भी अभी तक की समझ है, उसके आधार पे जो भी कार्यशाला होती है उसमें हम चीज़ों को सीखते हैं और लोगों से उसका फीडबैक भी लेते हैं कि हमारी कार्य से आपके जीवन में कुछ बदलाव आ रहा है, कुछ ट्रांसफॉर्म हो रहा है, ताकि हमें और प्रोत्साहन मिले और हम और अच्छे तरह से जो है अपने समाज के लिए, अपनी मानवता के लिए कुछ कार्य कर पाएँ। तो मुझे लगता है कि आईसेफ ग्लोबल का एक जो संक्षिप्त परिचय है वो मैंने आपको दे दिया कि हम भाषा, शिक्षा, साहित्य, श्रम और जीवन कौशल के क्षेत्र में कार्य करते हैं। और आप सभी का आह्वान करते हैं कि प्लीज़ आइए, हमारे साथ जुड़िए और हम और आप मिलके इस मानव समाज में एक गिलहरी की भांति वो महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन करें जिससे हमारे बच्चों का भविष्य बनना है, जिससे हमारे बच्चों में बेहतर वर्च्यू आएंगे, बेहतर गुण आएंगे, जहां हमारे बच्चों में बेहतर आदतें आएंगी, जहां हमारे बच्चों के जीवन में बेहतर सपने होंगे जिनको साकार करने के लिए वो परिश्रमी भी होंगे, साथ ही साथ उसके अर्थ को भी समझेंगे और अपनी मौलिकता के साथ जीवन में कुछ ऐसा करेंगे जो समाज, परिवार और उनके स्वयं के जीवन को संतुष्टि देगा और उनको एक पूर्णता की ओर ले जाएगा। तो मुझे आशा है कि आप सभी के लिए मैंने एक सामान्य जो आईसेफ की जो कोर वर्किंग एरिया है वो मैंने बता दिए हैं। और अब मैं आपको आईसेफ का एड्रेस बताना चाहूँगा जहाँ हमारा ऑफिस है। तो हमारे ऑफिस का एड्रेस है न्यू नगर पालिका के पास, दीक्षित मार्केट, कलेक्ट्रेट, झांसी रोड, टीकमगढ़। हमारा मोबाइल नंबर है, कोई दोस्त, कोई स्टूडेंट, कोई भी जिज्ञासु अगर हमसे बात करना चाहता है, हमारे ऑफिस आना चाहता है, ये हमारा मैं बोल रहा हूँ, ये सही मायने में देखा जाए आप सबका है। तो आपके ऑफिस, आपके आईसेफ ग्लोबल में जब भी आपकी इच्छा है, जब भी आपके पास वक्त है, प्लीज़ आइए, विज़िट करिए। और अगर आपको लगे तो साथ में हम चलें, कदम से कदम मिला के, और एक बेहतर अपनी सोसाइटी के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करके जा पाएँ। तो शायद इस शिक्षा की, इस जीवन की, इस समझ की सार्थकता जो है वो नज़र आने लगेगी, या ये कहिए कि ये जीवन सार्थक हुआ माना जाएगा। क्योंकि जीवन में सार्थकता तभी आती है जब हमारे कार्य से हमें संतुष्टि मिले, हम अपने कार्य को करते हुए अपने अंदर जीवंतता अनुभव करें, और वो जीवंतता प्रमाण होती है कि हाँ, हम जो भी कार्य कर रहे हैं उस कार्य को बड़ी ही प्रामाणिकता से कर रहे हैं, और हमारा कार्य जो है जब लोगों द्वारा सराहा जाता है तो फिर हमें भी पूरा विश्वास हो जाता है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं। तो दोस्तों, हमारा मोबाइल नंबर और आप नोट कर लें। हमारा मोबाइल नंबर है 9399367638। मैं एक बार पुनः रिपीट करूँगा, 9399367638। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9589857600। तो प्लीज़ आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है
एक बार ज़रूर वक्त निकालें आईसेफ ग्लोबल आने का। हमारे कार्य को, हमारे विचार को, हमारे दर्शन को आप जानें, समझें और फिर आपको लगे तो आप हमारे इस मूवमेंट का हिस्सा हों किसी ना किसी रूप में। विद्यार्थी के रूप में आप हमारे यहाँ लैंग्वेज क्लासेस ले सकते हैं, हमारे यहाँ क्लैट की क्लासेस ले सकते हैं, हमारे यहाँ यूपीएससी फाउंडेशन क्लासेस रहती हैं 6 to 12 के बच्चों को, उसको अटेंड कर सकते हैं। हमारे यहाँ संडे वर्कशॉप होती हैं, उनको अटेंड कर सकते हैं। किसी ना किसी रूप में आप हमारे यहाँ के लाइब्रेरी के मेंबर हो सकते हैं, तो लाइब्रेरी के मेंबर होने से भी आप जो है आईसेफ ग्लोबल के हिस्सा हो गए। हमारे यहाँ कई तरह का साहित्य और बुक्स हैं, आप उन्हें खरीदें, पढ़ें, खुद भी बेहतर गहराई में जाएं और लोगों को भी बता पाएं कि जीवन की मौलिकता को समझें, जीवन में कुछ बेहतर करने के लिए प्रेरणा पाएं और अपने जीवन में कुछ प्रेरणात्मक कार्य को आप सृजित करें, उसको करें। इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। मुझे इतनी देर सुनने के लिए, आईसेफ के बारे में सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से मैं आभारी हूँ। मैं अपना भाव आपके सामने हृदय से प्रकट करता हूँ। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। प्लीज़ एक बार आईसेफ ग्लोबल ज़रूर आएँ, ज़रूर आएँ। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, to all students, to all parents, to all civil society member, to all curious person, please visit ISEF Global anytime from 1:30 to 7:30 afternoon। और कुछ भी आपको अगर डाउट है, कुछ भी आपको अगर जिज्ञासा है, तो आप मेरे नंबर पे कॉल करके मुझसे कंफर्म कर सकते हैं। अगर आपको खोजने में दिक्कत हो, आप हमें कॉल करके पूछ सकते हैं ताकि आप जो है आ सकें। थैंक यू सो मच आप सभी के लिए। इतनी देर सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आप तक ये वीडियो पहुंचता है तो आपको लगे यदि, तो आप इसको और लोगों तक भी भेजिए, जिन लोगों को पता नहीं है उनको पता चल सके और हमारे कार्य को एक प्रोत्साहन मिल सके। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।